साथियों, आज फिर एक नए वीडियो शूट के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जब मैंने चैनल शुरू किया था तब से मिस्टर रचित भामरी का इंटरव्यू करने का मेरे मन में था, लेकिन करते करते इतना समय हो गया। आज वो दिन आ गया, तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए रचित जी से बातचीत शुरू करता हूँ। पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को। धन्यवाद रचित जी। अच्छा रचित जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत ही खुश और बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने इधर महसूस कर रहा हूँ, आपके चेहरे पे वो जो एक सदाबहार मुस्कुराहट रहती थी, इधर मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो बताइए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय की बात है कि ऐसा संयोग नहीं बना कि खुलकर हंसे, नहीं तो मैं वैसे खुश मिजाज हूँ आज भी। अच्छा, इंटरव्यू चल रहा है, इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कर लूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, 230 मेरे हैं। तो चूँकि मैंने देखा है कि यूट्यूबर लोग मतलब अपील करते रहते हैं तो लास्ट में करते हैं, तो मैं इंटरव्यू तो आगे करूंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब ये वीडियो लोग देख चुके तो कम से कम 250 हो जाए। आप लोग मुझे पता है सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे तो मतलब यूट्यूब जो बनाता है उसको अच्छा लगता है। तो आप अपने मित्रों से किसी से कह के कम से कम जब ये वीडियो पूरा हो या मतलब लोग देख चुके तो 250 तो हो ही जाए। इसका कोई और मतलब नहीं है, लेकिन जब संख्या बढ़ती है तो एक इंकरेजमेंट मिलता है, ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। अब मैं बातचीत अपनी शुरू करता हूँ। और रचित जी, लाइफ के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, लाइफ को अपने फुल इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि लाइफ में जो करना चाहते हैं हम वो आसानी से कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं तो आपको बहुत दिन से जानता हूँ, लेकिन आपके पापा मुझे बताया करते थे कि मतलब एक समय आपका वजन बहुत बढ़ गया था, तो आपने बहुत अर्ली एज में योगा ज्वाइन किया। आपसे ही प्रेरित होकर मैं भी योग की तरफ मुड़ा था उस समय। तो आखिर उस समय आपकी क्या भावना थी जो आपने इतनी यंग एज में योगा ज्वाइन किया? और मतलब जिस समय आमतौर पे उम्र दराज हुए लोग रहते थे, उस समय आप काफ़ी यंग थे, इसके बारे में अपने शब्दों में कहिए। जी, तो ये बात है, मैं BCA कर रहा था, तो मेरा जब कोर्स पूरा हो, मुझे जंक फूड का बहुत शौक था। मैं बाहर का कुछ भी, मैं निकलता था घर से बाहर और कुछ भी खाता था, तो उल्टा सीधा खाने की वजह से मेरा वजन लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से आलस और भी कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स घेरती गई शरीर को। तो अंदर से अच्छा भी नहीं लगता था। फिर कहते हैं शुरुआत की संजय वन में जाकर टहलने से, तो वहाँ जाना चालू किया तो योग के महत्व के बारे में पता चला। वहाँ पे लोग योगा करा रहे थे तो वो महत्व के बारे में बताते थे, तो दिमाग में बात घुसी। तो लगा कि, और क्योंकि मेरे पिताजी भी योगा से काफ़ी अच्छा उनका रिश्ता रहा है, तो उन्होंने भी मुझको योग के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो फिर मेरा इसके तरफ रुचि बढ़ी, तो फिर मैंने वहाँ पे योगा करना चालू किया। और जब मैंने योगा करना चालू किया तो महसूस होने लगा कि जैसे कि एनर्जी बढ़ने लगी, स्फूर्ति बढ़ने लगी है, अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने लगे हैं। तो ये मेरा प्रेरणा का स्रोत बना कि आगे मैंने योगा को कंटिन्यू रखा। चलो, बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुन के। अच्छा, ये बताइए, जैसे योगा वहाँ चलता था, मैं भी जाता था, तो योगा के बाद जैसे मान लिया ये तहाना है, ये करना है, ये मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, तो आखिर कोई तो करेगा। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि मैं तो तुरंत उठ के चला आता था। तो योगा के दौरान जो हमारे गुरुजी होते थे, जिनका नाम विनोद शुक्ला जी है, तो वो हम लोगों को बताते थे कि आपको कैसा आहार लेना है, आपको सादा जीवन रखना है और भोजन भी अपना हल्का से हल्का रखना है। तो उन्होंने भोजन से रिलेटेड जो टिप्स दिए, मैंने उनको अपने जीवन में उतारा। और सबसे बड़ी बात है, मैंने नियम से योगा किया, जिसने आगे जाके मुझको रिजल्ट्स भी दिए अच्छे। नहीं, मैं उस आपसे ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए वो बाद में उनके चटाई वगैरह तहाने वाला कार्यक्रम होता, मैं तो कभी अटेंड नहीं करता था। मैंने आपको, आपके फ्रेंड्स वगैरह देखा कि आप पूरा कार्यक्रम उसमें भी शामिल होते हैं। इवन वहाँ के जो कार चलाने वाले होते हैं तो वो आपसे कहते भी थे, और आप लोग बड़ी खुशी खुशी करते थे। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती थी? हाँ जी, तो बात ये है कि वहाँ पे जो भी योगा करता है सब अपनी कोई ना कोई सहायता प्रदान करता है। जैसे कोई आर्थिक रूप से सहायता, और अधिकतर आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने हमसे कभी भी पैसों की डिमांड नहीं करी, तो अपना ही लगता था कि कोई अब मुफ्त में इतना अच्छा ज्ञान दे रहा, तो क्यों ना हम लोग भी अपने किसी भी तरह की सहायता कर सकें। तो हम सारे दोस्त मिलकर चटाई उठाने का काम किया करते थे। बड़ी अच्छी बात। आपकी इन बातों से मुझे भी प्रेरणा तब भी मिली थी, और वैसे भी मेरा लाइफ में सोचना है कि जितना लाइफ में मिलता है उससे ज़्यादा हमको देने की कोशिश करनी चाहिए। वो जरूरी नहीं कि रुपए के रूप में हो, किसी भी रूप में, क्योंकि समाज को हमारा कुछ योगदान भी होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको, शायद मेरा सवाल आपको पता नहीं कैसा लगेगा। जैसे इधर मैं आपके फादर से भी जुड़ा रहा हूँ,
इधर आपको दो दो मतलब जैसे परिवार के बहुत करीबी लोगों का, मैं आपके घर आता रहा हूँ तो आपका पारिवारिक बॉन्डिंग देख के मुझे हमेशा एक प्रेरणा भी मिलती रही है। आपके बहुत करीबी दो लोग चले गए, जिसमें खासतौर से आपकी मदर का अभी रिसेंट में मतलब भगवान के पास जाने का हो गया। तो इस कष्ट को आपने किस तरह से लिया? जी, सबसे होनी बहुत बलवान होती है, ये मेरा मानना है कि कहते हैं होनी को टाला नहीं जा सकता। तो यही बात कह के मैंने अपने आप को सांत्वना दी। देखिए, जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, ये तो बात सच है कि कहते हैं बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन अब प्रभु के आगे किसकी चली है, तो अपने आप को यही सोचकर सांत्वना दी मैंने। खैर, मैं आपको चूंकि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं ये तय कह सकता हूँ कि जैसे रचित जी कि जैसे आपको बहुत कष्ट हुआ, तो वही फिर घूम फिर के आता है कि आप देने का सोचिए अपने फादर को, अपनी सिस्टर्स को, अपने जीजा को, या आपके जो मतलब भांजे वगैरह हैं, अब आपको देना है लाइफ में। अगर हम ये सोचेंगे कि हमको कुछ मिल नहीं रहा या मेरे इमोशनल वो हो गया, मदर नहीं रही, मेरी दादी नहीं रही, तो आपको कष्ट होगा। अगर आप उसको देने के सोचने लगेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा और मतलब सबके लिए अच्छा भी रहेगा। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। देना ही चाहिए इंसान को। कहते जितना देता है इंसान उतना खिलता है इंसान। तो आसपास की हवा भी आपको पोषण दे रही है, आपको धरती भी पोषण दे रही है, तो ऐसे हम लोगों को भी देना चाहिए। और अब क्योंकि मेरी माता नहीं है तो मेरी पिता ही मेरी माँ है, मेरी बहनें ही मेरी माता हैं, तो बिल्कुल मुझे उनका ही ख्याल वैसे रखना है जैसे मैं अपनी माता का रखता था। बहुत अच्छे रचित जी। अच्छा, लगे हाथ मुझे ये बताइए, अब आपका करियर के बारे में क्या विचार है? जी, यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं जिस करियर में हूँ वो उसका नाम है फिजियोथेरेपी। मैं कोर्स कर रहा हूँ डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। बारादेवी में हमारा कॉलेज है, प्रीमियर पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। तो इस कोर्स को करने के पीछे वजह ये थी कि मैंने बीच में जिम ज्वाइन किया, और जिम में करते वक्त वहाँ कोई अच्छा ट्रेनर नहीं था, तो मैंने गलत जिम करना चालू कर दिया, जिसके भुगतान भी मुझे कहते भुगतना पड़ा। तो वो समझने के लिए कि कैसे शरीर काम करता है, शरीर की एनाटॉमी कैसे काम करती है, शरीर की संरचना, शरीर की हड्डियां कैसे काम करती हैं, मुझे ये कोर्स बहुत ही आकर्षित लगा। और मुझे लगा कि इसमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि कैसे वो ज़िंदगी भर अपना बिना दर्द के जीवन जी सकें। तो मैंने ये कोर्स किया। तो ये कोर्स जैसे मैं करा, मैंने बहुत नई नई चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ों के बारे में सीखा कि कैसे आपकी संरचना हुई है, कैसे हड्डियां एक अलाइनमेंट में रहती हैं, कैसे आप जीवन भर दर्द से मुक्त रह सकते हैं, कैसे आजकल जो आम समस्या हो गई है जैसे जोड़ों की, कंधे की, गर्दन की, कैसे आप इनसे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो मैंने सीखा। बहुत अच्छे रचित जी, मुझे उम्मीद थी आपसे कैसे जब मैं इंटरव्यू करूँगा ऐसी ही बातें मुझे सुनने को मिलेगी। अच्छा, मेनली मेरे व्यूअर जानते हैं कि ये चैनल हमारा युवाओं को और पर्यावरण को समर्पित है, तो आज के युवा से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज के युवा से मैं ये देना चाहूँगा संदेश कि वो थोड़ा कॉन्शियस रहें अपने पर्यावरण को लेकर, अपने आसपास के माहौल को लेकर, और ये देखें कि वाकई में इस समय ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रूरत वो करियर का चुनाव अपने दोस्तों के उसमें आकर ना करें, वो अगर करियर में जाएं तो कुछ अकेले में समय बिताएं और देखें कि वाकई में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो और पर्यावरण से रिलेटेड कुछ हो, चाहे वो किसी और कृषि विभाग से रिलेटेड हो। तो उनको आसपास का अपना माहौल देखना चाहिए और अकेले में रहकर ये बात सोचनी चाहिए कि उनको किस ओर जाना है। धन्यवाद रचित जी, आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट जवाब दिया। लेकिन चूंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है कि अगर कोई भी इंटरव्यू कुछ भी हो, कोरोना हर चीज़ हमारी कोरोना से इफेक्ट हो गई, तो कोरोना के इस काल में या आने वाले फ्यूचर में आप अपने शब्दों में हमारे व्यूअर को कोई मैसेज देना चाहें? जी, कोरोना काल में ये संकट की घड़ी तो है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सबको एकजुट रहना है, जो सबसे ज़रूरी है। मतलब भले हम लोग आज दूर दूर हैं, पर हम लोग एकजुट हैं मानसिकता पे। और सबसे तकलीफदेह होने वाला है ये कोरोना काल उन हलवाइयों के लिए जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि घर घर हलवाई निकलने वाला है। जी, ये तो मजाक कर रहा हूँ। तो कहते हैं आपस में एकजुटता दिखानी है हम लोगों को, और कहते हैं अपने हाथों को ज़रूर अवश्य धोना है। और क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो अभी और कानपुर में मरीज बढ़ भी रहे हैं लगातार, तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। धन्यवाद रचित जी। तो ये थे रचित भांबरी, जिनसे प्रेरणा लेके मैंने योगा शुरू किया था। तो चूंकि बाध्यता रहती है इंटरव्यू लंबा ना हो, क्योंकि लंबा लोग आजकल देखना जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि
या अंकल हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे प्रेरणा लेके योगा किया, लेकिन वाकई में इस उम्र में आकर इन्होंने योगा में जो कर दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने भी अपने आप को जिस तरह फिटनेस में अपने आप को दोबारा लौटा लिया, जिस हिसाब से ये पहले थे, आज ये बहुत ही फिट और बहुत ही यंग लगते हैं। ये लगता ही नहीं कि इनकी ये एज है, इनकी एज लगती है 40 साल। जी आपकी प्रेरणा है। जबकि ये अपना खाने पीने में बहुत ही संतुलित है और जब मन करता है तो कभी कभी बाहर का खा लेते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत संतुलन रखा है अपने शरीर में। हाँ नहीं लेकिन रचित जी तब भी मुझे लगता है कि जैसे परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, कभी आप नहीं कर सकते अब सब हो गया बहुत सी चीजें, लेकिन हमको उसी अपनी मतलब कमियों के साथ जीना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर 60% 65% भी हम कर लेते हैं तो इतना काफी है। जी जी बिल्कुल, फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको पूरी जिंदगी भर जीनी है। तो ये था हमारा इंटरव्यू मिस्टर रचित भामरी के साथ में, और कैमरे के पीछे हमारा साथ दे रहे थे मिस्टर सुरेश कुमार भामरी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इंटरव्यू खत्म करता हूँ। मौका रहेगा तो फिर आगे फिर रचित जी का इंटरव्यू होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।